वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी कर दी। अपने ट्वीट में कहा, जंगबंदी का फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू के बाद किया। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई को 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है और इस दौरान 2 तरफा जंगबंदी नाफिज रहेगी। ये जंगबंदी इस शर्त के साथ मशरूत है कि ईरान अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज में खोलने पर आमादा हो जाए। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और देर पा अमन के लिए राह हमवार करना है। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि अमरीका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हो चुकी है। ईरान की जानिब से पेश किए गए 10 नकाती मंसूबे को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझा जा रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान माजी के बेशतर इख्तलाफी नकात पर इत्तफाक हो चुका है और 2 हफ्तों की ये मोहलत हतमी मुआहदे को मुकम्मल करने में मदद देगी। व्हाइट हाउस का कहना है, इसराइल ने भी 2 हफ्तों की जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। आपने हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत की जंगबंदी की कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी के लिए अनथक मेहनत की। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 10 नकाती तजवीज़ दी। तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका से बातचीत इस्लामाबाद में होगी। बातचीत का आगाज़ 10 अप्रैल को जुमे के रोज़ से होगा। फ्रीकैन ने इत्तफाक किया तो मुज़ाकरात की मुद्दत में तोसी हो सकती है। ईरानी फ़ौज से राब्ते के साथ आबना हुर्मुज़ से 2 हफ्ते तक महफूज ट्रांजिट मुमकिन है। खुशी है, अमरीका और ईरान जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका ईरान जंगबंदी पर रद्द-ए-अमल। कहा, दोनों फ्रीकैन की जानिब से गैर मामूली ज़हानत का मुज़ाहरा किया गया। ईरान और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। लबनान समेत मुख्तलिफ मकामात पर फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया। फ्रीकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत देता हूँ। इस्लामाबाद आएँ, तमाम तनाज़ात को हल करने के लिए हतमी मुआहदा तय किया जा सके। हमें पूरी उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी से मुतालिक एक्सपर्ट बयान टॉप ट्रेंडिंग बन गया। अब तक 1 करोड़ 20 लाख ज़ायद अफराद वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट देख चुके। सिफारतकारों और माहिरीन का हर कदम पर दोनों पाकिस्तानी रहनुमाओं को खराज तहसीन। पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर भरपूर पजीराई मिल रही है। शहबाज शरीफ नहायत मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आलमी साख का इतराफ़ कर लिया। जंगबंदी का ऐलान होते ही ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए। तेहरान समेत दीगर शहरों में हज़ारों ईरानी परचम उठाए बड़े पुलों, बिजली घरों के करीब जमा हो गए। जंगबंदी के ऐलान से पहले अमरीकी सदर ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का ऐलान किया था, जिसके जवाब में ईरानी अवाम हुकूमत से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। जैसे ही जंगबंदी का ऐलान हुआ, ईरान के अवाम फतह के नारे लगाते रहे। जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने पर ईरानी शहरी पाकिस्तान के हक में भी नारेबाजी करते रहे। तेहरान के साथ इराक में भी जश्न मनाते रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म सागरार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया। वज़ीर आला पंजाब का अमरीकी ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। मरीम नवाज ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पुरखलूस और आलमी अमन के लिए बेमिसाल काविशों पर मुबारक पेश करती हूँ। अल्लाह ताला ने अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान को चुना। जितना भी शुक्र अदा करें ये कम है। ख़ित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना और तारीखी कोशिश ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। अमरीका, ईरान और तमाम इस्लामी ममालिक की क़यादत मुबारक के मुस्तहिक है, जिनकी कोशिश से अरबों इंसानों को अमन नसीब हुआ।
पाकिस्तान के खामोश और मौसर सिफारती किरदार को आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। अपने पैगाम में जेन मैरिट का कहना था, खिते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने नुमाया और मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान की खामोश सिफारतकारी ने मौसर नताइज दिए और अमन के क़याम में अहम पेशरफ्त मुमकिन हुई। पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी के समरात मुल्क की मैशत पर भी मुरतब होने लगे। ईरान अमरीका जंगबंदी के ऐलान पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में आगाज़ के साथ ही 12,920 रुपये का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,64,594 पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी के आगाज़ के बाद मार्केट में ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए मुअत्तल की गई। जंगबंदी से आलमी मंडी में खाम तेल कीमतें गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल कीमत में 16% कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $93 हो गई। WTI कीमत 15% तक कम हो गई। WTI कीमत $97 फी बैरल पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना को अब तक की सूरत हाल पर इत्तमाद मिलेंगे। ईरान और अमरीका जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करेंगे। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और दस्तयाबी का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म में पाकिस्तान शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर यार मोहम्मद की अलग अलग मुलाकातें। अमीर मकाम ने खत्ते में अमन की कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया और वज़ीर-ए-आज़म के कौमी कफ़ायत जारी और बचत इक़दामात की भी तारीफ की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को खत्ते में अमन के लिए कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की और हालिया बहरान में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए रिलीफ पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अफगान तालिबान रजीम की बदतरीन पेशवाई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार हमलों का भरपूर जवाब देते हुए अफगान तालिबान के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। अफगान मीडिया ने भी पाकिस्तान के हाथों बुज़दिल अफगान तालिबान रजीम की शर्मनाक हज़मियत की तस्दीक की। PTI की गुज़श्ता रोज़ डयाला रोड पर हंगामा राई। थाना सदर बैरूनी पुलिस ने बानी PTI की तीनों बहनों और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत 1400 नामालूम अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। क्वेटा में कस्टम्स इन्फोर्समेंट की कार्रवाई। भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी बरामद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक एक मुसाफिर से 29 मिलियन से ज़ायद ईरानी रियाल बरामद किए गए। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर अमल में लाई गई, जिसके दौरान मज़कूरा करेंसी बगैर डिक्लेरेशन बैरून मुल्क मुंतकिल की जा रही थी। कस्टम्स टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए रकूम को कानून के मुताबिक जब्त कर लिया। रवां बरस गंदम की कटाई पर लागत का तखमीना। वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम अजलास से किसान तंजीमों के नुमाइंदगान, हार्वेस्टर मालिकान और दीगर स्टेक होल्डर्स की शिरकत। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतल्लिका अजला में गंदम की कटाई पर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन लागत के तखमीने से आगाही दी गई। तखमीने में हार्वेस्टर का किराया, डीजल कीमत, सर्विस चार्जेस और दीगर अखराजात शामिल। गंदम खरीदारी मराकज़ 15 अप्रैल से खोल दिए जाएंगे। पंजाब ने रवां साल 30 लाख टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया है। कराची के इलाके PECHS में करोड़ों की प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में रद्दोबदल का इंकशाफ। सरकारी रिकॉर्ड में टैंपरिंग करने पर एंटी करप्शन सिंध ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
लाहौर में डिफेंस पुलिस की कार्रवाई, गैर मुल्की खातून को हिरासा और नाजेबा हरकत करने वाला ओबाश गिरफ्तार। पुलिस ने मुतासरा फिलिपाइनी खातून के शौहर की दरख्वास्त मसूल होने पर नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। बारिश से मजीद 2 अफराद की मौत के बाद जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 18 हो गई। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 11 बच्चे और 7 मर्द शामिल हैं। बारिशों की वजह से 17 अफराद जख्मी हुए। 15 अजला में इमलाक को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें मुतासर। 15 अजला में मजमूई तौर पर 162 घरों को नुकसान पहुंचा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी।